गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे इस वीडियो में हम फेरस मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि फेरस मटेरियल होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, यानी कि फेरस मटेरियल होता क्या है। ये एक ऐसे मेटल्स हैं जिनमें आयरन मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कि स्टील या कास्ट आयरन। जे वर्ड लैटिन के फेरम वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है आयरन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस और वर्सेटिलिटी होती है। आयरन की प्रेजेंस के कारण इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहती है और इनमें हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड होने की एबिलिटी होती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, आगे मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट कोरोजन रेजिस्टेंस, आगे डेंसिटी, नेक्स्ट रिसाइकलेबिलिटी और आखिर में वर्सेटिलिटी। ये इसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। ये मेनली आयरन से बना होता है और अक्सर कार्बन, टंगस्टन, निकल और मैग्नीज जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर अलॉयज बनाता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के बारे में। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इसे तोड़ना या खींचना बहुत मुश्किल होता है। ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और आसानी से ये खराब भी नहीं होते। आगे बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। फेरस मटेरियल्स में आयरन कंपोनेंट्स होने के कारण ये मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारा जो अगला फीचर है उसका नाम है कोरोजन रेजिस्टेंस। ज्यादातर आयरन बेस्ड मेटल्स जैसे कि कार्बन स्टील को आसानी से जंग लग सकता है, जो इन्हें डैमेज कर सकता है। लेकिन स्पेशल टाइप्स जैसे कि स्टेनलेस स्टील को आसानी से जंग नहीं लगता, क्योंकि इनमें क्रोमियम मिक्स किया जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। ज्यादातर फेरस मटेरियल आमतौर पर काफी ज्यादा हैवी होते हैं, लेकिन नॉन फेरस मटेरियल के कंपैरिजन में इनकी हाई डेंसिटी होती है। आगे बात करते हैं रिसाइकलेबिलिटी के बारे में। फेरस मेटल को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। काफी मेटल पार्ट्स को, जैसे कि कार के जो पुराने पार्ट्स होते हैं, उसे रीयूज किया जा सकता है। आगे बात करते हैं वर्सेटिलिटी के बारे में। फेरस मटेरियल्स को आसानी से कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग या उसकी मशीनिंग की जा सकती है। इसीलिए इसका यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस में और डिफरेंट शेप्स में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फेरस मटेरियल्स के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो सबसे पहले रोट आयरन, नेक्स्ट कास्ट आयरन, आगे कार्बन स्टील, नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील और आखिर में अलॉय स्टील्स। ये इसकी टाइप्स होती है। सबसे पहले बात करेंगे रॉट आयरन में, यानी कि रॉट आयरन होता क्या है। ये एक फेरस मटेरियल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होते हैं, यानी कि 0.02% से लेके 0.08% तक होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर आयरन होता है, जिसमें कुछ अमाउंट में स्लैग मिला होता है। स्लैग के कारण इसका स्ट्रक्चर फाइब्रस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डक्टाइल एंड मैलिएबल के बारे में। ये बहुत ही सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। इसे आसानी से बेंड और रोटेट किया जा सकता है और कोई भी शेप दी जा सकती है। ये टफ और फैटिग रेजिस्टेंस होता है। डेकोरेटिव पार्ट्स जैसे कि गेट्स और
रेलिंग वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है लो कार्बन कंटेंट। इसमें 0.08% से भी कम कार्बन कंटेंट होने के कारण ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्टील या कास्ट आयरन के ऑपोजिट हीट ट्रीटमेंट से इसे हार्ड नहीं किया जा सकता। हमारी अगली प्रॉपर्टी है फाइब्रस स्ट्रक्चर। स्लैग इंक्लूजन की प्रेजेंस के कारण इसका स्ट्रक्चर फाइब्रस और यूनिक होता है। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में। रॉट आयरन में मौजूद स्लैग इससे जंग लगने से बचाती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्टिव लेयर को काफी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है, जो इसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। अगली हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है बेल्डिंग प्रॉपर्टीज। इसे हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से बेल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसे माइल्ड स्टील से ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और इसे इलेक्ट्रिकल बेल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसे आसानी से बेंड करके शेप दी जा सकती है। ये टफ और मैलिएबल होता है। इसकी लॉन्ग सर्विस लाइफ होने के कारण इसे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के गेट्स और रेलिंग्स में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसे हार्ड भी नहीं किया जा सकता। आजकल इसकी मौजूदगी ना होने के कारण माइल्ड स्टील ने इसकी जगह ले ली है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज डेकोरेटिव मटेरियल जैसे कि गेट्स, रेलिंग, फैंस और बालकनी ग्रिल्स वगैरह बनाने में, चेन्स, हुक्स, नट्स, बोल्ट्स वगैरह बनाने में, एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह बनाने में और डेकोरेटिव फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कास्ट आयरन के बारे में कि कास्ट आयरन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जे आयरन और कार्बन का फेरस अलॉय है जिसमें कार्बन कंटेंट 2% से लेके 4% के बीच में होता है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर और फास्फोरस भी अलग अलग अमाउंट में होते हैं। जे हार्ड, ब्रिटल और बियर रेजिस्टेंस होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कास्ट आयरन की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जिससे ये हैवी लोड को सहन कर सकता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होने के कारण इसे खींचने पर ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ये हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होता है, इसीलिए बिना मुड़े ये सीधा टूट जाता है। इसकी सरफेस हार्ड होती है और ये बियर रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये थी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस से लेके 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, जो कि स्टील से कम होता है। इसे कॉम्प्लेक्स शेप में आसानी से कास्ट किया जा सकता है। पुअर फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ना तो इसे आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है और ना ही इसे आसानी से रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे थोड़ी सी भी शेप नहीं दी जा सकती। आगे बात करते हैं थर्मल एंड अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। जे स्क्रैचिंग और वाइब्रेशन को सहन कर सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की प्रेजेंस के कारण इसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण मशीन बेसिस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा ये माइल्ड स्टील से ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। आगे बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। इसे कॉम्प्लेक्स शेप में आसानी से कास्ट किया जा सकता है। स्टील के कंपैरिजन में ये सस्ता होता है और माइल्ड स्टील से ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ब्रिटल होने के साथ साथ इसे खींचने से ये बहुत जल्दी टूट जाता है।
लाइट पार्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं, हैवी लोड या थर्मल स्ट्रेस के कारण क्रैक्स का खतरा बढ़ सकता है। आगे हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसका ज्यादातर यूज मैकेनिकल टूल्स, पाइप्स और फिटिंग्स वगैरह में, मेन होल कवर बनाने में, सैनिटरी फिटिंग, इंजन ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, कुकवेयर, डेकोरेटिव आइटम, टूल, डाइज और मोल्ड्स में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कार्बन स्टील्स के बारे में कि कार्बन स्टील होता क्या है। ये आयरन और कार्बन से बना हुआ फेरस मेटल अलॉय है। इसमें कार्बन कंटेंट 2.1% होता है। इसके अलावा इसमें थोड़े अमाउंट में मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस जैसी इंप्योरिटीज पाई जाती है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के बारे में। हाई कार्बन कंटेंट होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण ये हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में। कार्बन स्टील स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक चलने वाला होता है, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन वर्क्स और दूसरे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा किया जाता है। आगे इसके बात करते हैं बेल्टेबिलिटी के बारे में। इसे बड़ी आसानी से बेल्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज बहुत सारी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में किया जाता है। आगे बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसे कोई भी शेप दी जा सकती है, जिसके कारण हॉट और कोल्ड वर्किंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स को शेप देने में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं मशीनेबिलिटी के बारे में। इस मेटल को आसानी से मशीनिंग द्वारा तैयार किया जा सकता है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस प्रोसेस की एडवांटेजेस के बारे में। ये अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील से सस्ता होता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण इलेक्ट्रिकल और मशीनिंग एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। इसके अलावा इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, जिसके कारण ये इको फ्रेंडली होता है। आगे बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के कारण। हाई टेम्परेचर पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जंग से बचाने के लिए इसे पेंटिंग या प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑटोमोबाइल बॉडी पैनल्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स में, नेल्स, वायर्स, नट एंड बोल्ट वगैरह में, प्रेशर वेसल्स में और हैंड टूल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में कि स्टेनलेस स्टील होता क्या है। ये एक आयरन बेस्ड अलॉय है, जिसमें मेनली आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन और कभी कभी मोलिब्डेनम, मैग्नीज और टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। इसमें कम से कम 10.5% क्रोमियम होता है, जो हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर एक पतली ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो स्टेनलेस स्टील को जंग लगने से बचाती है। आगे हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले कोरोजन रेजिस्टेंस। इसमें क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो कि इसे जंग लगने से बचाती है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। स्टेनलेस स्टील हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वेट एडवांटेज और लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं हाइजीन एंड क्लीनिनेस के बारे में। इसमें स्मूथ और क्रैक्स फ्री सरफेस को क्लीन करना और उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है, इसीलिए ये हाइजीनिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही सूटेबल है।
आगे बात करते हैं एस्थेटिक क्वालिटीज के बारे में। स्टेनलेस स्टील में नेचुरल शाइन और स्टेनलेस फिनिश होती है, इसीलिए ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए बहुत ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, हीट और फायर रेजिस्टेंट होता है और लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन में इसका यूज किया जा सकता है। आगे बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसकी मशीनिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा वेल्डिंग में स्पेशल केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज कुकवेयर में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, मेडिकल इक्विपमेंट में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आइटम्स में किया जाता है। आगे बात करते हैं अलॉय स्टील के बारे में कि अलॉय स्टील होता क्या है। ये कार्बन और आयरन बेस्ड मेटल है, जिसमें आयरन और कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैग्नीज और मोलिब्डेनम वगैरह मिलाए जाते हैं ताकि इनकी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जा सके। इनमें कार्बन कंटेंट 0.1% से लेके 1.5% तक होता है और अलॉइंग एलिमेंट्स 1% से लेके 50% तक हो सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो अलॉय स्टील और एक होता है हाई अलॉय स्टील। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे बात करते हैं एनहांस्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अगर प्लेन कार्बन स्टील के साथ कंपेयर किया जाए तो अलॉय स्टील्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। हमारी अगली जो अलॉय स्टील की प्रॉपर्टी है उसका नाम है इंक्रीज बियर रेजिस्टेंस। डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स की प्रेजेंस के कारण स्क्रैचिंग और बियर रेजिस्टेंस में इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसीलिए टूल्स, डाइज और कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं इंप्रूव्ड कोरोजन रेजिस्टेंस। क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स के कारण जे कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है, खास करके स्टेनलेस स्टील जैसे हाई अलॉय स्टील में। अलॉय स्टील की जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है हार्डनएबिलिटी। मैग्नीज की प्रेजेंट स्टील की हार्डनेस को इंप्रूव करती है क्योंकि कूलिंग रेट स्लो हो जाती है, इसीलिए हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो क्रैकिंग का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। अलॉय स्टील की जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है बेटर परफॉर्मेंस एट हाई टेम्परेचर। अलॉय स्टील हाई टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रेंथ और दूसरी प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं अलॉय स्टील की एडवांटेजेस के बारे में। ये सुपीरियर स्ट्रेंथ, इंप्रूव हार्डनेबिलिटी, टफनेस और बेटर परफॉर्मेंस के कारण डिमांडिंग एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। दूसरे अलॉय एलिमेंट्स के कारण इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ हाई अलॉय स्टील्स हार्ड होते हैं जिनकी मशीनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वेल्डिंग करते समय इसे प्रीहीट और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्ट में, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे आज का वीडियो का जो टॉपिक था उसका नाम है फेरस मटेरियल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर लिखना है। अगर इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने लिखना है ताकि मैं वहां जाके आपको आंसर दे सकूं। साथ ही आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।